नमस्कार, स्वागत है आपका IT न्यूज़ स्वदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। गुड मॉर्निंग स्वदेश लेकर आपके साथ में हूं हाजिर। तो आज बाजार के लिहाज से कई सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होने की उम्मीद है। सबसे अच्छी चीज तो ये कि एफआईज लौट आए हैं। जी हां, लगातार तीसरे सत्र में खरीदारी हुई है और हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी आज पॉजिटिव ओपनिंग के फिर से संकेत दे रहा है। लेकिन आज बाजार की नजर रहेगी क्रेडिट पॉलिसी पर। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आएगी 10 बजे। ईटी नाउ स्वदेश पर आप पौने 10 बजे से एक मेगा कवरेज देखेंगे। तमाम मार्केट एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, इंडस्ट्री के लीडर्स, उनके साथ हम मेगा कवरेज करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी की स्थिति इस वक्त कैसी है और क्या आरबीआई स्थिति में है कि रेट कट का तोहफा दे पाए। हालांकि जीडीपी के आंकड़े थोड़े से निराशाजनक आए थे, उसके चलते उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन उम्मीद इस चीज की है कि शायद लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई सीआरआर में कटौती का तोहफा दी। तो ये सभी के सभी एक्सपर्ट होंगे। दीपक अग्रवाल होंगे, देवेंद्र पंत होंगे, पुनीता कुमार सिन्हा होंगी, विनोद कार्की, मदन फडणवीस, मनीष गुप्ता। ये वो नाम हैं जो देश की इकोनॉमी को बारीकी से समझते हैं, उसकी परख रखते हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है आरबीआई की पॉलिसी में, और उसके साथ साथ बाजार का भी अंडरटोन हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस शो में आगे हम आपको खबरों वाले शेयरों की पूरी डिटेल देंगे। ब्रोकरेज की नज़र कहां पर है ये बताएंगे हमारे सहयोगी, जुड़ेंगे गौरव ये बताने के लिए। लेकिन जरा तस्वीरें देख लेते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं कल के शपथ ग्रहण समारोह की। थोड़ा लंबा समय लग गया मुख्यमंत्री तय करने में। हालांकि दावेदारी देवेंद्र फडणवीस की सबसे ज्यादा मजबूत थी और आखिरकार उनके नाम पर मुहर लगी और कल हुआ ये शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में। तमाम जो दिग्गज इंडस्ट्री के हैं या फिर पॉलिटिकल अरेना से हैं या फिर बॉलीवुड के, सभी हस्तियां इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनी हैं। देवेंद्र फडणवीस की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का। पहला कार्यकाल उन्होंने पूरे 5 साल चलाया था। दूसरा कार्यकाल बहुमत नहीं होने के चलते फिर वो कुछ दिन की बात रह गई थी, फिर वो उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन तीसरा कार्यकाल उम्मीद करेंगे कि यहाँ से पूरी तरह से वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रांग मैंडेट मिला है महायुति यानी कि बीजेपी गठबंधन को। और इंफ्रा मैन कहे जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। तो देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो क्या कुछ फैसले लेते हैं और बाजार उनको किस तरह से आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा इस ताजपोशी को। हालांकि हम देख चुके हैं कि इंफ्रा स्टॉक्स हो गए या फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स होंगे, ऑलरेडी मुंबई बेस्ड जो कंपनीज है ना, उसमें ठीक ठाक तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि आज ग्लोबल बाजारों के लिए ग्लोबल बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए संकेत किस तरह के हैं। अमेरिकी बाजारों में तेजी हो रही थी। डाउ, एसएनपी, नेस्डेक ने प्रीवियस सेशन में बनाया था रिकॉर्ड हाई, लेकिन कल चूंकि नवंबर की आज जॉब रिपोर्ट आएगी, आज नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे, उसके पहले कल थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच हमने देखा। हल्की सी मुनाफा वसूली वहां से हुई है। डाउ जोन्स 248 अंक गिरा है। नेस्डेक की बात करें 34 अंकों की कमजोरी रही है और एसएनपी 500 में 11 अंकों की मामूली कमजोरी, 0.25% से भी कम की नरमी रही है। आज जो आंकड़े आने वाले हैं नवंबर की जॉब रिपोर्ट के, यानी कि यूएस नॉन फार्म पेरोल के, इस पर यूएस फेड की बहुत ही करीब से नजर होगी। वो नजर इसलिए कि अगर आंकड़े स्ट्रांग आते हैं, मजबूत आते हैं, तो फिर जेरोम पॉवेल ने पहले भी कहा कि वो हड़बड़ी नहीं करेंगे दरें घटाने में। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्थिति है इकोनॉमी की वो मजबूत है। लेबर मार्केट के लिहाज से काफ़ी क्रूशियल आंकड़ा है। और अगर हम इकोनॉमिस्ट की माने तो नवंबर में नॉन फार्म पेरोल में 2,40,000 की बढ़त होने की उम्मीद है। अक्टूबर में सिर्फ 12,000 की बढ़त हुई थी, तो वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो एक स्ट्रांग डेटा निकल के आते हुए दिखेंगे लेबर मार्केट के फ्रंट पर, यानी कि जॉब के फ्रंट पर। देखते हैं क्या कुछ होता है। फेड चेयरमैन ने कहा हुआ है कि दरें घटाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर मजबूत आ गए तो थोड़ी निराशा हो सकती है बाजारों को। लेकिन अगर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, अल्टा भी उठी, 12% कल चढ़ा। गिटलैब में 7% की तेजी रही। डॉक्यूसाइन एक कंपनी है, 14% चढ़ा इसका शेयर, और ये सब नतीजों के चलते ऐसा हुआ था। इस हफ्ते अगर हम अमेरिकी बाजारों की चाल की बात कर लें तो एसएनपी 500 में करीब 0.25% के आसपास की मजबूती रही है। नेस्डेक में स्ट्रांग हमने तेजी देखी है और उसका रिफ्लेक्शन भारतीय आईटी कंपनीज पर भी आते हमने देखा। 2.5% चढ़ा है नेस्डेक इस हफ्ते और डाउ जोन्स में 0.25% के आसपास की गिरावट रही है। एशिया से अगर हम संकेतों की बात करें, हैंगसेंग में करीब 100-125 अंकों के आसपास की मजबूती है। चीन के बाजार में सपाट कारोबार हो रहा है।
जापान के बाजार निकाई की बात करें, करीब 3.25 अंकों के आसपास की कमजोरी है। और कमजोरी है कोरिया के बाजार में भी राजनीतिक अनिश्चितता के चलते। जैसा कि आपको पता है कि कोरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। वो सब चीजें चल रही वहां पर। अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड एक रेंज में ही है। कल ओपेक प्लस की बैठक था इसकी समीक्षा करने के लिए कि जो प्रोडक्शन कटौती ऑलरेडी चल रही है 22 लाख बैरल प्रतिदिन की, क्या उसको जारी रखा जाए या फिर उसको फेज आउट किया जाए। तो डिसीजन ये हुआ कि इस कटौती को जारी रखा जाएगा मार्च 2025 तक। हालांकि भाव के लिहाज से देखें तो ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। $72 के आसपास ही कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। दरअसल चाइना से मांग थोड़े से वीक है और यूएस से सप्लाई काफी स्ट्रांग है। इसके चलते जो चेक एंड बैलेंस वाली जो स्थिति है कच्चे तेल के प्राइस पर, वो हम लगातार देख रहे हैं। $72 $73 के रेंज में कच्चा तेल घूम रहा है। एक चीज हुई है, अगर हम सोने की बात करें, सोने में थोड़ी सी नरमी बढ़ी है। अब $2640 के आसपास के भाव हम देख रहे हैं, क्योंकि यूएस में बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी ऊपर गई है जॉब रिपोर्ट के बहुत ही क्रूशियल आंकड़ों से पहले। अगर हम 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की बात करें 4.22% पर बॉन्ड यील्ड पहुंचती दिखाई दी है। और उसके चलते हमने देखा है कि सोना थोड़ा सा नरम जरूर पड़ता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्लोबल संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए कोई बहुत ज्यादा ऐसे सपोर्टिव नहीं है। अगर आप हैंगसेंग को छोड़ दें तो बाकी बाजार आपको थोड़े से कमजोर ही दिखेंगे। यूएस में हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है। गिफ्ट निफ्टी आपको 15-20 अंक ऊपर जरूर दिखेगा। उसकी वजह यह है कि एफआईआई की कल कैश मार्केट में हुई है 8,500 करोड़ रुपए की तगड़ी बाइंग। और ये लगातार 3 दिनों की बाइंग हो चुकी है। हम लगातार इंतजार भी कर रहे थे कि एफआईआई कब लौटेंगे। अब वो लौटने के उनके पुख्ता संकेत मिलते हुए बाजार में जरूर दिखाई दे रहे हैं। कल का सत्र बड़ा, अगर हम पूरा दिन देखें तो बड़ा वोलेटाइल रहा। आज का सेशन कैसा होगा? हालांकि कल हमने 24,800 को भी इंट्राडे में पार किया था। थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रेशर आते हुए दिखा। आज का समझते हैं जरा कि आंकड़ों के लिहाज से कहां आपकी नजर होनी चाहिए, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में क्या होनी चाहिए। हमारे सीईओ की डिम्पी कालरा जुड़ी हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। आज क्रूशियल डे। एक तो एफआईआई का इंपैक्ट दिखेगा बाजार में, और दूसरा क्रेडिट पॉलिसी सामने खड़ी है जहां पर सीआरआर कटौती की उम्मीद लगाई जा रही है। बताइए क्या करना चाहिए आज ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मिस्टर गवर्नर की ये पहली लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उनके इस कार्यकाल के अंदर। तो ये बात सच है कि वो शायद कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर दे के जा सकते हैं। मार्केट में रेपो और रिवर्स रेपो की चर्चा पहले होती थी कि इसमें चेंजेस करेंगे, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अब सीआरआर का नाम भी सामने आ रहा है। मार्केट के सीआरआर बैंक्स के अंदर अमूमन रेट चेंज हमेशा रेपो और रिवर्स रेपो से ही होता है। सीआरआर हमेशा जब भी लिक्विडिटी का क्रंच आता है मार्केट के अंदर तभी उसको चेंज किया जाता है। हालांकि लिक्विडिटी का क्रंच एज सच कहीं दिख नहीं रहा, बट फिर भी मार्केट के अंदर बज़ है कि मार्केट के अंदर थोड़ा ईज ऑफ डूइंग या ईज ऑफ मनी फ्लोट करवाने के लिए हो सकता है मिस्टर गवर्नर 0.25% तक का सीआरआर कट कर दे। हालांकि रैशनल नहीं होता कि 0.25 ही करें, हो सकता है 15 भी करें, हो सकता है 20 भी कर सकते हैं। तो ये मार्केट में खबर चल रही है, मार्केट में बात है काफी, और इसको लेकर हमारे पोल ने भी 20%, अब ब्रोकर्स भी यही बात कह रहे हैं। अगर इस 20% वाले लोगों की बात सच निकली और सीआरआर में कट हो गया तो ट्रस्ट में आप, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई वापस से लगा दें, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल जिस तरह का बिहेवियर दिखाया है और जिस तरह का डाटा बन के आया है मार्केट के अंदर कल ट्रेडिंग सेशन का एफआईआई का हो, आप सिर्फ अभी तो आप 8,000 करोड़ का कैश देख रहे हैं। अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस देखेंगे तो आपको और हैरानी हो जाएगी। और ये कई बार हमने आपको नोटिस भी कराया कि जब कैश और इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आ जाए ना तो समझ लेना कि आप रॉकेट होने जा रहे हो। तो मार्केट का डाटा काफी स्ट्रांग है, बट 10 बजे तक का आपको वेट करना पड़ेगा। 10 बजे तक का मार्केट का रिएक्शन थोड़ा संभल के आएगा, उसके बाद तेज रिएक्शन मार्केट के अंदर 100% होगा। और 14.5 का विक्स भी अलाउ करता है कि कम से कम 200 पॉइंट का स्विंग, और बैंक निफ्टी में कम से कम 500 पॉइंट का स्विंग की आसपास करके बैठिएगा आप। दूसरा पॉइंट, अगर ये नहीं होता, इन डेट केस क्या होगा, अगर ये नहीं होता तो मार्केट का डाटा ये कहता है तब भी निराशा आपके हाथ नहीं लगने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक राउंड का आपने लेवल्स अचीव कर लिए हैं, लेकिन ज्यादा डीप कट्स मार्केट के अंदर नहीं आएंगे, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा रिस्क एपेटाइट को कैलकुलेट करके चलना आज। और आज फ्राइडे का सेशन भी है अमूमन, तो फ्राइडे के सेशन में वैसे भी वॉलिटिलिटी रहती है, हफ्ते भर में काफी बढ़िया पुल बैक आया हुआ है। तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है मैं दोनों के वापस से क्लियर कर देता हूँ। 24,500, 24,400,
ये अब आपके स्टॉप लॉस वाले एरिया है जो कि नियर बाय के हैं। सेम विद बैंक निफ्टी, क्योंकि हम 53,000 के ऊपर क्लोज किए हुए हैं, तो 53,000 की रेंज वाला ही कोई भी आप एक स्टॉप लॉस लगा के अभी भी सिस्टम में आप बैठ सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर सब कुछ ठीक रहा तो 53,000 के पार होते हुए आज ही आज में आप 54,000 भी आ जाओगे, इसमें कोई हैरानी नहीं है। 2 शेयर एफ&ओ बैन में है, पुट कॉल रेशियो फेयर वैल्यू बता रही है और एफआईज की होल्डिंग्स बढ़ी है। ये होल्डिंग्स बढ़कर अब करीब 43% हो गई है। हमने इस महीने की जो शुरुआत की थी वो 20-22% से ही की थी और अब हम ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ठीक है डिम्पी, बहुत शुक्रिया। तो हो सकता है कि अगर काफ़ी अगर पॉजिटिव क्यूज अगर निकल के आ गया आरबीआई गवर्नर की तरफ से, तो बैंक निफ्टी आज आपको शायद ऑल टाइम हाई फिर से दिखा दे, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए कितने बड़े बड़े मूव्स निफ्टी बैंक में आए हैं हाल फिलहाल। अब बहुत मुश्किल 800-850 अंकों की दूरी रह गई है नए शिखर से निफ्टी बैंक की। 54,467 ये ऑल टाइम हाई है। कल 53,600 के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है। तो ये आप निश्चित तौर पर एक वॉच आउट करने वाले फैक्टर ज़रूर रहेंगे। हालांकि तेज़ी हुई है, पिछले 5 सत्र से लगातार बाजार में तेज़ी हुई है, तो वो एक देखने वाली चीज़ होगी कि आज शुरुआती चाल क्या होती है। थोड़ा फोकस रहेगा एफआईज की आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को लेकर। लेकिन ज़रा बाजार का व्यू एक बार और ले लेते हैं अपने एक एक्सपर्ट के ज़रिए और ट्रेडिंग कॉल भी समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डीआर चोक्सी सिक्योरिटीज़ के हेमन कपाड़िया। हेमन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर एक काम कीजिए, बाजार पर भी एक अपना क्विक व्यू दीजिए और अपने शेयर बता दीजिए सर, क्या खरीदना है आज। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मार्केट 24,800 पे बहुत ही जल्दी आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा ही कंसोलिडेशन की जरूरत है। बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था जो बहुत फास्ट आ चुका है। स्टॉक्स पैसे से रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 24,800 जब तक पार नहीं करेगा निफ्टी, तब तक हल्का सा कंसोलिडेशन या टाइम बीइंग रुक सकता है। ये निफ्टी का व्यू। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो पहला कॉल है आरती इंडस्ट्रीज पे, बाय कॉल रहेगा, इंट्राडे बाय कॉल। 449 के आसपास की एंट्री जो क्लोजिंग के आसपास है, और 444 का स्टॉप लॉस और 459 का टारगेट। इंट्राडे सब कुछ बाय में आ चुका है। स्टॉक बड़ी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन करके रिकवरी देने के मूड में है। दूसरा स्टॉक जहां पे बाय कॉल रहेगा वो है बीपीसीएल। आउटलुक ऑलमोस्ट सिमिलर है, अपवर्ड की रिवर्सल का पैटर्न दिया है कल। डेली चार्ट पे एमएसीडी, आरएसआई सब मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉसओवर बाय में आ चुके हैं। स्टॉक ये भी रिकवरी देने के मूड में है। हालांकि कॉल इंट्राडे है, लेकिन पोजिशनल भी ले सकते हैं। और 297 की एंट्री, 294 का स्टॉप लॉस और 303 का टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। ठीक है हेमन भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो 2 शेयर आरती इंडस्ट्रीज, ये केमिकल वाले बास्केट से हो गया। टारगेट होगा 459 रुपये का, स्टॉप लॉस 444,444। और दूसरे शेयर की बात करें तो बीपीसीएल में आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। 297 रुपये के आसपास के भाव हैं बीपीसीएल के। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 294 रुपये पर, और इसमें टारगेट बनेगा 303 रुपये का। तो ये 2 बाय के सौदे होंगे हेमन कपाड़िया की तरफ से। जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेगा और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से आपके लिए आज जाननी ज़रूरी है। हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं, गौरव जावलेकर हैं और वरुण दुबे हमारे साथ हैं। गौरव, पहले आपके पास आएंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सी खबरें हैं आज फोकस में जो रहेंगी। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैनरा बैंक के साथ, क्योंकि आरबीआई ने कहीं पे उनको अप्रूवल दे दिया है। ये मंजूरी उनको 2 कंपनी से डाइवेस्टमेंट के लिए मिली है। एक है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट और दूसरी है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 13% स्टेक है, जबकि दूसरे कंपनी में कहीं पे 14.5% स्टेक है, जो कंपनी ऑफलोड करने वाली है। और इस अप्रूवल के बाद अभी कंपनी जो है वो आईपीओ के लिए प्रोसीड करेगी। आरबीआई ने ये जो परमिशन है वो 2029 तक दी है, जब तक कंपनी को ये जो शेयर होल्डिंग है वो 30% तक लानी है। इसके अलावा
अलावा बात करते हैं टोरेंट पावर की, कहीं पे क्योंकि कंपनी ने अब जो QIP था उसके जरिए से 3,500 करोड़ रुपीस रेस किए हैं। उनका जो प्राइस है कहीं पे इश्यू प्राइस जो है वो 1,503 रुपीस पे आया था, जो कि सिर्फ 3% डिस्काउंट पे है, जो कि उनका फ्लोर प्राइस था उससे। इसके अलावा बात करते हैं GRSC की, इस कंपनी को फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये एक्चुअली नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पिछले ही बार कंपनी को 8 वेसल्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था जर्मनी से, उसी के चलते हुए कहीं पे जो दूसरी वेसल है वो बनाने के लिए कंपनी ने शुरू की है। अगर हम टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइज की बात करें तो पिछले बार जो 8 वेसल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी वैल्यू $108 मिलियन है। तो इसके चलते हुए GRSC में भी आज कुछ तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करते हैं जैगल की, यहाँ पे कंपनी को 2 कंपनीज की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फर्स्ट है कंपनी एग्रीमेंट में गई है हिताची इंडिया के साथ, इसके चलते हुए कहीं पे कंपनी जो है वो उसको प्रोपेल रिवॉर्ड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। और इसके दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लिंक कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के साथ है, जिसके चलते हुए कंपनी जो है वो जोयर सोल्यूशन को 2 साल के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की, कहीं पे CCPA की तरफ से फिर से उनको एक नोटिस आई है। पिछले बार हमने देखा था ओला इलेक्ट्रिक के पास 10,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स गए थे CCPA के पास, जिसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा था और ओला इलेक्ट्रिक ने कहा था कि 99% से भी ज़्यादा ये जो कंप्लेंट्स है उसको उन्होंने एड्रेस किया है। अभी CCPA ने फिर से उनको 15 दिन का समय दिया है बढ़ा के, और इसके ऊपर जो एडिशनल डिटेल्स है वो मांगी है। और आखिर में बात करते हैं राइट्स की, राइट्स को भी इस यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को, कहीं पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है जो कि रायपुर में है उसके कैंपस से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वैल्यू 148 करोड़ रुपीस होने वाली है। तो खबरों के दम पे आज के दिन में इन सब स्टॉक्स पे हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। ठीक है, ये खबरों के दम पर जो शेयर फोकस में रहेंगे उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको गौरव ने दे दी है। अब जरा रिपोर्ट समझ लेते हैं कि आज कहां पर फोकस होगा। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है फोकस में आज? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो शुरुआत करूंगा सिटी यूनियन बैंक के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक्सिस की रिपोर्ट आई है, एक्सिस कैपिटल की कवरेज की शुरुआत की और 220 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। ये कहना है कि ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी अच्छी है और आगे काफ़ी बेहतर ग्रोथ और ये बैंक जो है वो डिलीवर करेगा। बजाज ऑटो, UBS सेल का कॉल मेंटेन कर रहा है, 7,900 के प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि प्राइस कट जो इस कंपनी ने किया है उसका इम्पैक्ट मामूली है, लेकिन हाँ नवंबर 2024 में फ्रीडम 125 के होलसेल नंबर जो है इनके अनुमान से कम है। अब JP मॉर्गन ने इंडस टावर के मैनेजमेंट से बैठक की, ओवरवेट का कॉल है, 520 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि वोडाफोन आइडिया जो है अगले कुछ समय में अपने ड्यूज जो है वो क्लियर कर सकता है Q4 FY25 तक, या फिर वर्स्ट केस FY26 तक ये करेंगे। बाकी यहाँ पे ग्रोथ इस कंपनी की अच्छी है और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि अभी इंडस टावर के डेट रीपे करने की कोई बहुत बड़ी योजना नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे हैं। इंडिया स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का नोट है और ये कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो अभी भी काफ़ी अच्छे ग्रोथ फेज में है और इनका जो लक्ष्य है BSE सेंसेक्स के लिए दिसंबर 2025 तक का बेस केस 93,000, बुल केस जो है 1,05,000 का इनका सेंसेक्स पे लक्ष्य है और ये प्रेफर कर रहे हैं डिफेंसिव, स्मॉल एंड मिड कैप, फाइनेंशियल कंज्यूमर्स, टेक्नोलॉजी को। बाकी सारे सेक्टर्स पे ये अंडरवेट है, लेकिन हाँ टारगेट जो दिए हैं इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। और आखिर में ये जान लेते हैं कि अगर आपको आज कमोडिटी बाजार में कमाई करनी है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। HDFC सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़ एंड करेंसी अनुज गुप्ता ने अपनी रिकमेंडेशंस हमें भेज दी हैं और सोने में उनकी बिकवाली की सलाह है। गोल्ड फ्यूचर बेचने की सलाह दे रहे हैं वो। टारगेट 76,180 का, स्टॉप लॉस 76,905 रुपये का आपको लगा के चलना है इस रणनीति में। लेकिन नेचुरल गैस पर और जिंक पर उनकी खरीदारी की राय है। दिसंबर फ्यूचर में नेचुरल गैस आप खरीदना है, टारगेट 262 का, स्टॉप लॉस 251 रुपये 80 पैसे का। और जिंक भी दिसंबर फ्यूचर की आपको खरीदनी है, टारगेट 289 और 292 रुपये, ये 2 टारगेट होंगे जिंक के लिए। स्टॉप लॉस लगा के चलना है 283 रुपये 50 पैसे का। तो 2 बाई और 1 सेल, ये कमोडिटीज के लिए आपके लिए रणनीति। चलिए फिलहाल ये शो कहीं पर समाप्त।